So hey guys, welcome back to another video. So this is our day 20 of height growing series. आज की इस वीडियो में तुम लोग को बताने वाला हूँ कि वार्म अप हम लोग के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और लोग क्यों कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज अगर तुम लोग करने वाले हो तो वार्म अप जरूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ और तुम लोग को बताने वाला हूँ हम लोग के लिए वार्म अप कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी भाई बढ़ते हैं फटाफट एक्सरसाइज की ओर और तुम लोग को एक्सरसाइज करते करते बताते हैं। देखो गाइस, जितने भी कोच होते हैं ना वो सब एक ही बात बोलते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज करने वाले हो तो वार्म अप बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होता है। अब ये चीज कितना ज्यादा जरूरी होता है आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को यही चीज बताने वाला हूँ। वार्म अप का मतलब ये होता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज से पहले अपने शरीर को धीमे धीमे एक्टिव करना। ये एक ऐसी तैयारी होती है जिसमें हमारे बॉडी मसल्स, जॉइंट्स और बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक इंटेंस एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाती है। अब वार्म अप हमारे दो टाइप्स के होते हैं, जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप में हम लोग का होता क्या है कि ना बेसिक कार्डियो मूवमेंट्स आते हैं, लाइक जॉगिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, जंपिंग हो गया, ऐसे मूवमेंट जो कि हल्के फुल्के होते हैं। अब यही जगह स्पेसिफिक वार्म अप की बात किया जाए तो ये बिल्कुल अलग है। एग्जांपल के जरिए समझते हैं, लाइक हम जैसे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो फुटबॉल के टूर्नामेंट को खेलने से पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम लोग की स्पेसिफिक मसल है वो एक्टिव हो जाए। तो स्पेसिफिक वार्म अप इसे ही कहते हैं जो हमारी स्पेसिफिक मसल्स होते हैं। अब जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में स्पेसिफिक मसल हम लोग का पैर होता है, तो उसी चीज को एक्टिव करने के लिए ना जैसे होता है ना ट्रायल कोई स्पेसिफिक वार्म अप कहते हैं। अब बात करते हैं वार्म अप के बेनिफिट्स के बारे में। वार्म अप के बेनिफिट्स भाई साहब बहुत ही ढेर सारे हैं जिसको हम लोग आज एक एक करके समझेंगे। मैं ज्यादा नहीं 4-5 ही समझाने वाला हूँ, या तो हो सकता है 4 ही समझा दूं। तो देखो, पहला हम लोग का है बेनिफिट्स इंजरी प्रिवेंशन। अब होता क्या है कि ना वार्म अप करने से हम लोग की जो बॉडी मसल्स होती है ना वो एकदम वार्म हो जाती हैं। एग्जांपल के जरिए लेते हैं, जैसे एक लोहा है ना, लोहा जैसे सिंपल में रहेगा तो तुम उसे कुछ लंबा नहीं कर सकते, कुछ भी उसका ढांचा बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जब वो गर्म होता है, जब सांचे में डलाता है, जब वो एकदम पिघल जाता है तो उसको चाहे जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब कि उसको लंबा कर सकते हो, उसको अलग अलग ढांचा दे सकते हो गर्म करने के बाद। ऐसे ही हम लोग का बॉडी मसल्स होता है। हम लोग का बॉडी मसल जैसे ही वार्म होता है वार्म अप करते समय, तो वार्म होने की वजह से हम लोग की बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे हम लोग को स्ट्रेन होने का खतरा टल जाता है। अब स्ट्रेन जैसा कि मैंने बताया था कुछ दिन पहले मेरे कमर में स्ट्रेन हुआ था, तो मैंने वार्म अप नहीं किया था ना, इस वजह से मेरे गंदा वाला स्ट्रेन पकड़ लिया। और सच बताओ भाई, स्ट्रेन बहुत ही गंदा वाला दर्द होता है। इससे भाई तुम लोग समझ ही गए हो कि वार्म अप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा है हम लोग का इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब सीधी सी बात है भाई, जब तुम्हारे मसल्स एक्टिव होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़नी ही बढ़नी है। तीसरे बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हम लोग का होता है मेंटल परफॉर्मेंस। वार्म अप हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है, जिससे हम लोग एक पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेट करने पे ज्यादा मदद करता है ये। चौथा है हम लोग का बेटर रेंज ऑफ जॉइंट। सीधी सी बात है, जब मसल्स वार्म होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे तो तुम्हारी जॉइंट्स की रेंज भी बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन को ले लो, मशीन साल भर से पड़ी रहेगी, उसमें जंग पड़ा है तो कहाँ से भाई उस सही से मूवमेंट कर पाएगी। लेकिन जब वही को सही किया जाएगा तब उसकी मूवमेंट भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस भी तेज हो जाएगी। ऐसा ही हम लोग का ह्यूमन बॉडी भी है। जब तक कोई इंटेंस एक्सरसाइज से पहले वार्म अप नहीं करोगे तुम्हारी जॉइंट्स की मूवमेंट ना बहुत कम हो जाएगी, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन जब वार्म अप करने के बाद अपने बॉडी को पूरा तैयार कर लोगे तुम्हारी रेंज ऑफ मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो समझ रहे हो ना, अपने बॉडी को रियल लाइफ से रिलेट करो। देखो, डिट्टो एकदम कॉपीड रियल लाइफ से रिलेट करेगा। हाँ, तो होपफुली गाइस तुम लोग को आज का मेरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आप लोग से हाइट ग्रोइंग सीरीज के डे 21 में। तब तक के लिए बाय एंड जय श्री राम। ग्रो योर एपेक्स और हाइट।